हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संगठन, वर्ष और संस्थापक। भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला पूना में 1901 ईस्वी में सावरकर बंधु ने संस्थापक हैं मित्र मेला के। अनुशीलन समिति मिदानपुर 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बोस संस्थापक हैं। अभिनव भारत पूना में 1904 ईस्वी में स्थापना हुई। वीडी सावरकर संस्थापक हैं। स्वदेश बांधव समिति बारिसाल 1905 ईस्वी में अश्विनी कुमार दत्त संस्थापक हैं। अनुशीलन समिति द्वितीय ढाका में 1907 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त संस्थापक हैं। भारत माता सोसाइटी पंजाब में 1907 ईस्वी में स्थापना हुई। संस्थापक अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद हैं। हिंदुस्तान पब्लिक संगठन कानपुर में 1924 ईस्वी में स्थापना हुई। संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल। नौजवान सभा लाहौर में 1926 ईस्वी में स्थापना की गई। भगत सिंह संस्थापक हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद 1928 ईस्वी में स्थापना हुई। चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 1861 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कोका आंदोलन कब हुआ? 1872 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया? 1917 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 से 22 ईस्वी में। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 1927 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1928 ईस्वी में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? 1943 ईस्वी में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 1946 ईस्वी में। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब की गई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। देशी रियासतों का भारत में विलय कब किया गया? 1948 से 1950 के बीच। भारत में देशी रियासतों का विलय किसके सहयोग से किया गया? लाला लाजपत राय के सहयोग से। भारतीय गणतंत्र कब बना?
26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य। सौर पचांग किस देश की देन है? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खोफरू ने गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? मिस्र के राजा को फराव कहा जाता था। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन्यात सेन। एशिया मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हैंग विंग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत की गई। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होता है? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ आंदोलन है। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपकी और आपके दोस्तों की तैयारी बेहतर होती रहे। और बेल आइकन बटन को ऑन कर दें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको और मिलते रहें। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने 1921 ईस्वी में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा था। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैम्फ। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत नाम से। मोहम्मद
पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो ने। जापान को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? पीत आतंक नाम से। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को श्रेय दिया जाता है। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वाल्टेयर ने। तुर्की में ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925 में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 ईस्वी में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रोस। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिमम गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कीर्ति है? लियोनार्डो दा विंची की। माइकल एंजेलो कौन थे? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वाल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने दी थी? मॉन्टेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रथम श्रेय देने का दूसरा व्यक्ति कौन था? फिर श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? पेट्रोक इटली का निवासी था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। ओवन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? जेम्स प्रथम के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी दिसंबर 1773 ईस्वी में। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना कारण था। वाल्टियर किसका विरोधी था? चर्च का। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। मेसेविक का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।